नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष चर्चा होगी मीन राशि पर। और ऐसे दौर में है मीन राशि जब सारी दुनिया के ज्योतिषियों का सबसे ज्यादा फोकस मीन राशि पर है। और ये क्यों है, इसका कारण आप सुनिए। और पैनिक क्रिएट बिल्कुल नहीं करना, तथा मीन राशि के लिए ये जो जून का महीना है, इसमें कौन कौन सी अलर्ट डेट रहने वाली है, आपके लिए बहुत सावधानी बरतने वाली तारीख आपको बताई जाएगी। क्योंकि ये हमारा नियम है कि नया महीना स्टार्ट होने से पहले हम उस राशि के विषय में उस महीने की सावधानी बरतने वाली तारीख अवश्य बताते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, मीन राशि की जो पोजीशन है वो क्या है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ये प्रतीकात्मक रूप से ये मीन राशि है। लेकिन मीन राशि का शनि, मैंने अब आपको बताऊंगा। यहां पर शनि चल रहा है, ये मीन राशि पर शनि है। तो दोनों मिलने के बाद योग बनता है विष योग। विष मैंने जहर, पॉइजन। तो ये जो हर 27 दिन बाद मीन राशि का विष योग बनता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों को यह मौका नहीं मिलेगा कि नहीं आप तो झूठ बोलते हैं जी, पहले आपने ये कहा था, आज कुछ और। तो 3 जून 2027 तक फाइनल है, ये विष योग बना रहेगा। दूसरी बात, ये जो राहु और केतु का जो संयोग है मीन राशि के 12th हाउस में 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा। इसको भी कोई नहीं बदल सकता। तो 2 क्लियर बड़ी चीज आपके सामने आ चुकी है। 2 खुलासे कर चुका हूं कि ये जो शनि और चंद्र का विष योग और 12वें स्थान पर राहु, ये आपको पैरों में दर्द, पैरों में कष्ट, अधिक यात्राएं, झूठ, छल, कपट के साथ लोग आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा तथा मकान बनाना या गाड़ी खरीदना, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से जब आप करते हैं तो कुछ लोग ठगी करेंगे आपके साथ। आपको झूठ बोल करके, मिसगाइड करके आपका पैसा ले सकते हैं। मोबाइल चोरी होना, या आपके घर में ही कुछ किसी के द्वारा, नाम नहीं लूंगा किसी का, आपके घर में जो भी आएगा, चाहे मेहमान आए, चाहे कोई काम करने वाला कर्मचारी हो, मैं किसी एक के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, नुकसान आपको होगा। चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए, कद्दू के ऊपर चाकू गिर जाए तो नुकसान तो कद्दू का ही होता है। इसलिए नुकसान मीन राशि का होगा। चोरी कोई भी करे, नुकसान कोई भी करे, आपको सावधान रहना। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अब यहां जो है ना, ये भाव, इस भाव का स्वामी नीच राशि में, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये धन कुटुंब वाणी स्थान है, यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। और कष्ट और दुख तो इस बात का है कि ये जो भाव है, ये पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। यहाँ शनि और इधर सूर्य, यानी कि 14 मई से ही मीन राशि का जो धन का स्थान है, धन कुटुंब वाणी, आपका धन के जो स्रोत है उसमें कुछ दिक्कत, रुकावट, ऑब्स्टिकल आ रही है, ऐसा ये ग्रह बता रहा है। लेकिन ये ऑब्स्टिकल हटेगी, क्योंकि जिस दिन 15 जून को यहां से सूर्य का पदार्पण यहां होगा, बुध भी यहीं आएंगे, गुरु बृहस्पति देव यहां पर पूर्ण दृष्टि, पूर्ण रूप से सूर्य, बुध और बुध बृहस्पति तीनों एक साथ होकर के बहुत अच्छा योग बनाएंगे। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि सीधे सीधे यहां होगी। अब शनि फिलहाल अपना साम्राज्य फैला रहा है, अपनी सल्तनत को तैयार कर रहा है, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है। अब ये जो राशि है, ये तो बृहस्पति की है। बृहस्पति की राशि में खुद बैठे हुए हैं
आप ये समझिए कि किराएदार होता है ना, जैसे यहाँ तो मालिक थे स्वामी शनि खुद इस राशि के, इधर भी स्वामी खुद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से मीन राशि पर डेरा है, लेकिन पूरा एकाधिक छत्र राज्य नहीं, एक छत्र राज्य नहीं है, एकाधिपत्य नहीं है। मालिक तो बृहस्पति है और इनकी राशि को शनिदेव यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये निगेटिव इफेक्ट नहीं है। और आनंद तो अब आएगा सुन करके आपको। बृहस्पति इस भाव को आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र, प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल आपका जो बहुत अच्छा होने वाला है और आपके कर्मों को सुधारने वाला। आपके कर्म खराब नहीं होंगे, आप बदनामी करा कर नहीं आओगे कहीं भी, क्योंकि ये आपका सम्मान बढ़ाएगा। इसके अलावा ये दोनों ग्रह जब यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों की जो पोजीशन होगी बृहस्पति के साथ, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के संकेत मिलते हैं। ये सारे ग्रह बहुत अच्छे सूचक हैं, प्रसन्नता के सूचक हैं। ये सारी पॉजिटिव और निगेटिव बात मैंने आपको बताई क्लियर, इसका नुकसान भी बताया। और ये जो आपका पराक्रम बढ़ाने वाला ग्रह है सूर्य, ये भी बहुत गजब का है, लेकिन इस बात से भी अवेयर रहना है, सूर्य और शनि के बीच में आपका धन कुटुंब वाणी स्थान आ चुका है और ये स्थिति 15 जून तक हटने वाली नहीं है। सुख देने वाले बृहस्पति केंद्र में है और आपको गुस्सा, क्रोध, झुंझलाहट, बीमारी, पेशाब संबंधी, किडनी तथा प्रोस्टेट आदि की समस्या और चक्कर आना, ये स्थिति आपके लिए रहेगी। मंगल केतु की बात कर लेते हैं और यहाँ समाचार समाप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर अलर्ट डेट बताएंगे, बस और कुछ नहीं। मंगल और केतु का षडाष्टक योग 53 डेज आपके लिए शुभ रहने वाला नहीं है। और ये अब समझिए जैसे कि खेल होते हैं ना IPL के, कई बार वो होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो किसकी जमीन पर होता है, कहीं शारजाह में होगा, दुबई में होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में। ये बात मैंने इसलिए कही IPL की और क्रिकेट की, कि ये जो मैच होगा मंगल और शनि का, जो क्रिकेट का मैच है, ये षडाष्टक योग, ये जो उधम मचाने वाले, तांडव करने वाले, विस्फोटक स्थिति, ये मीन राशि के प्लेटफॉर्म पर होगी। मीन राशि का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मंगल आग का अंगारा, अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, एक्सट्रीम हॉट राशि में अति तापी, अति मैंने अधिक ताप यानी कि गर्म, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट बन करके सूर्य की राशि में मंगल जब यहां पर अपने मारक दृष्टि से 90% लोगों को बताना चाहूंगा, अभी बताता हूं, 1 मिनट बाद रुकिए। ये मंगल जो है यहाँ गोली की रफ्तार से या गुलेल जो चलती है उस स्थिति में अपनी स्पीड से यहाँ प्रहार करता है। ये मारक शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि मंगल की हमेशा अष्टम दृष्टि मारक होती है। दृष्टि तो जब मंगल यहाँ होंगे तब भी होगी, तो मारक दृष्टि नहीं होगी। इसको बोलते समसप्तक योग। छोटे मोटे कष्ट परेशानी हाथों हाथ निपटा देता है। लेकिन ये जो ग्रह हैं दो, अब ये मीन राशि के लिए तो है ही, लेकिन अन्य जितनी भी संसार में प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं होंगी, उनके पीछे कारण ये दोनों ग्रह बनने वाले हैं। इसलिए आपको 6 जून से 28 जुलाई तक अपने कार्यकलाप, चोट, बीमारी, झगड़े, इलाज, तौर तरीके, सावधानी रखनी है और बचाव, डिफेंस में काम करना है। डिफेंस मतलब एक ऑफेंसिव बैटिंग करता है क्रिकेटर और एक करता है डिफेंसिव, मुझे आउट नहीं होना। इसीलिए मीन राशि को अपने जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनमें बहुत सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जूता और छाता, ये 2 चीज दान कर सकते हैं आप।
साथ ही साथ काले उड़द, सरसों का तेल, कुत्तों को रोटी देना, पियाऊ या ये रूह अफ़ज़ा डाल करके पिलाते हैं ना, शरबत पिला सकते हैं। गरीबों को रोटी देना, भोजन देना, अनाथ आश्रम में देना, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाकर के भी केतु जैसे ग्रह की शांति होती है। केतु का जाप करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता या अपने मजहब और संप्रदाय के हिसाब से जो पूजा कर रहे हैं उनको लाभ होगा। सुखमणि साहिब का पाठ करना सिखों के लिए बहुत शुभ होगा। गणेश जी की पूजा सबके लिए शुभ है। सूर्य को जल देना बहुत शुभ है। सूर्य तो सबका है। सूर्य की रोशनी सबके ऊपर बराबर समान मात्रा में मिलती है। अब आपको अलर्ट डेट बता करके मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। जून के महीने में आपको ध्यान देना है 6, 7, 8 जून को और 16, 17, 18 दोबारा बताता हूँ। 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25 और 26 जून आपके लिए बहुत सतर्क रहने वाली तारीखें हैं। इनमें गाड़ी ठीक चलाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, इन्वेस्टमेंट करते समय जल्दबाजी ना करें और किसी भी डील को करते समय आगे पीछे एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं। और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन कोई काम संपादन करेंगे। कुछ लोगों की समस्या रहती है, मैं बताता हूं आपको। किसी को एग्जाम देने जाना है, किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है, किसी को बहुत जरूरी जाना खेत में, या कोई सड़क निर्माण करता है तो जाएगा, कोई हॉस्पिटल में नौकरी करता है, कोई अखबार बेचता है तो अखबार बेचने का काम रोज का है, और दूध बेचना। तो ये सब छोटे मोटे जो बिजनेस है, एसेंशियल ड्यूटीज जितनी भी है वो आदमी रुक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में तुलसी का पत्ता मुख में डालकर आप यात्रा के लिए निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।